कैसे फैसला किया कि आप क्रिकेटर ही बनेंगे? टीवी पे मैच देखते होते थे वाले साहब के साथ। टेप बॉल वहाँ क्रिकेट जब खेलते थे हम लोग पारिस रोड ग्राउंड में, मैं टेप बॉल में बड़े छक्के मारता था। जो लड़के होते थे वहाँ पर वो मुझे कहते थे कि यार आबिद भाई आप में टैलेंट है, आप क्रिकेट खेलो। मजांग तो वैसे भी क्रिकेट का होम रहा है शुरू से ही। वसीम अकरम सर वहाँ से ही हैं, तो मैं वहाँ खेलता था। तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। 1000 का सीए सोमो का बैट था, तो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने उससे क्रिकेट स्टार्ट की इस्लामपुरा ईगलेट्स में। आप पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सुनील गावस्कर हैं। 10,000 रन से ज्यादा रन आप बना चुके हैं। जी 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 38 सेंचुरीज हैं आपके पास। बड़ी महदूद क्रिकेट आपने खेली, उसमें आपकी 49 की एवरेज है, बल्कि 50 होने को है। मेरे जो कोच थे सजाद अकबर, शाहिद असलम और भी बहुत से कोचेज हैं। इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने, लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन ने, और भी जितने मैं जहाँ जहाँ भी खेला हूँ वहाँ पर कोचेज मुझे मिले हैं। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे वो बहुत अच्छे कोचेज मिले, मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरे वालिद साहब उन्होंने आपके डेब्यू पे एक कमेंट दिया था कि वो यार पाकिस्तान नू नवा मियां दाद मिल गया। अब मियां दाद साहब तो बहुत बड़े प्लेयर है, मैं तो सर एक छोटा सा वो नहीं, वो भी ऐसे ही बने थे ना डेब्यू में सेंचुरी, सेंचुरी। अस्सलाम वालेकुम, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन, आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में आते ही अपना डेब्यू 100 से किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ सेंचुरी बनाना कभी भी आसान काम नहीं रहा, लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी बनाई और देखते ही देखते पाकिस्तान के मुस्तनद ओपनर बल्लेबाज बन गए। लेकिन किस्मत ने एकदम एक अजीब खेल खेला कि इनको खेलते हुए दिल का अटैक हुआ। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने टीम में कम बैक नहीं किया। क्यों नहीं किया, आज हम इनसे ये बातचीत करेंगे। जी हाँ, मेरी मुराद ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन आबिद अली से है। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। हम आपको अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, एनी टाइम, कोई मसला नहीं है। आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर हुआ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जी आबिद भाई, आपसे बड़ी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आपने कैसे फ़ैसला किया कि आप क्रिकेटर ही बनेंगे। आप इंस्पायर कहाँ से हुए, किस क्लब से आप खेले, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ये बड़ा लंबा प्रोसेस था। हम जब छोटे थे टीवी पे मैच देखते होते थे वाले साहब के साथ। मेरा ताल्लुक मजांग से है, पंजमैन रोड से। वहाँ पर गली मोहल्लों में मैं क्रिकेट खेलता था, तो वहाँ पर मेरे दोस्त होते थे जो टेप बॉल वहाँ क्रिकेट जब खेलते थे हम लोग पारिस रोड ग्राउंड में, तो वहाँ पर जाके मैं टेप बॉल में बड़े छक्के मारता था। तो वहाँ देखते थे वो मुझे, जो लड़के होते थे वहाँ पर, वो मुझे कहते थे कि यार आबिद भाई आप में टैलेंट है, आप क्रिकेट खेलो। मजांग तो वैसे भी क्रिकेट का होम रहा है शुरू से ही। वसीम अकरम सर वहाँ से ही हैं, सरफराज साहब वो पंजाब क्लब में वारिस रोड ग्राउंड वहाँ पर ही उनका क्लब था, तो वहाँ से वो खेलते होते थे। तो मैं वहाँ खेलता था, तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। तो खेलते खेलते ऐसे ही एक अंदर कहते हैं ना तड़प पैदा हुई। तो टीवी पे हम मैचेस देखते थे। ग्रेट जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, जवेद मियाँदाद, वसीम अकरम, वकार यूनस, इमरान खान साहब, सबको हम देख के इंस्पायर हुए। फिर 92 का वर्ल्ड कप जब हुआ, उसमें जब चैम्पियन बना पाकिस्तान, और फिर अंदर भूख पैदा हुई। फिर मैंने अपने वाले साहब को कहा कि अबू जी मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो फिर मेरे वाले साहब ने मेरे लिए क्लब ढूंढी, क्रिकेट का मैंने सामान लेके आया। मुझे याद है आज मैं 1000 का सीए सोमो का बैट था, वो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने उससे क्रिकेट स्टार्ट की इस्लामपुरा ईगलेट्स में। वहाँ पर सैयद रशीद साहब होते हैं, सैयद अब्दुल रशीद साहब। यहाँ और भी क्लब्स हैं जैसे लुधियाना जिम खाना था। जी बिल्कुल। हाँ जी, ये बेसिकली उस टाइम मुझे पता नहीं था। अच्छा। तो जब मैंने वहाँ जाके क्रिकेट के लिए वो लगता था सुबह मॉर्निंग में। तो मेरे वाले साहब PWD में वर्कर थे, तो वहाँ पर उनके एक्शन हो गए। शहजाद साहब हैं, मेरे चाचू होते थे वहाँ पर।
तो वो भी उनको फिर मिलते मिलते मेरे वाले साहब ने जमील अंकल होते थे तो वो कहते कि यार तेरे बेटे में बड़ा टैलेंट है। फिर अब्बू ने ना क्लब ढूंढना शुरू किया। तो फिर मुझे 2000 जब मैं रेस कोर्स में मेरे वाले साहब ने ना शफकत राना क्रिकेट एकेडमी वहाँ लगती थी। वहाँ पर अच्छी क्वालिटी क्रिकेट होती थी, अच्छे कोचिज़ थे। शफकत राना साहब खुद थे, मंसूर राना, मजीद भाई, बिलाल भाई, हारून भाई, फिर अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे अज़मत राना साहब होते थे। तो उन्होंने ना फिर मुझे मेरे पे नज़र आई, उनको मेरे पे नज़र पड़ी, मैं रन्स बहुत करता था। तो वहाँ से फिर मेरी इब्तिदा हुई। वहाँ से मैंने फिर 2004 वर्ल्ड कप खेला। फिर बड़ा जश्न हुआ वहाँ पर। फर्स्ट टाइम कोई पाकिस्तान खेला था अंडर 19 तो हम लोग चैम्पियन हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता और इम्प्रूवमेंट होती गई, मेहनत करता गया। 2006 में मेरा ग्रेड 2 होती थी लाहौर की तरफ से। उस टाइम अब्दुल्ला रोकड़ी साहब थे, फिर हफीज़ुर रहमान साहब थे, शाह नवाज़ साहब थे और बड़े कोचेज़ मिलते गए साथ साथ। शाहिद असलम बड़े ही अभी भी वो पाकिस्तान टीम के साथ हमारे साथ मौजूद थे। वो मेरे अंडर 19 के कोच थे। अच्छा आबिद भाई, ये तो आपने अपने क्रिकेट का सफ़र एक बड़े अच्छे वे में आप बता रहे हैं। क्या इससे आपकी बचपन में आपकी स्टडीज़ जो थी वो मुतासर नहीं होती थी? जी, स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर होती थी। मैं स्कूल जाता था, सेंटर मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने FA किया था। तो वो बस बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, एक जुनून था। जब मुझे याद है फर्स्ट क्लास का जब मेरा डेब्यू हुआ था तो मेरे कोच थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, सजाद अकबर साहब। बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर, बड़े उनकी बड़ी मेरे पे नज़र होती थी। उनकी ज़ेरे निगरानी मैंने बड़ी क्रिकेट खेली और जब मेरा डेब्यू हुआ तो वो बहुत ज़्यादा खुश। मेरे उस्तादों में से वो एक वाहिद उस्ताद थे जो मेरे। फिर उसके बाद मैं जब स्कूल जाता था तो मैं वहाँ से भी ना ट्यूशन पढ़ के ही मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था। तो मेरे वाले साहब, मेरे उस्ताद जो थे स्कूल के, वो मेरे वाले साहब को बुला के मेरा बताते थे कि ये इसका माइंड नहीं है इतना पढ़ाई में, तो क्रिकेट में इसमें टैलेंट है क्रिकेट में। तो मेरे अब्बू मुझे कहते थे कि यार तुमने अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो फिर क्रिकेट की तरफ ऐसा ध्यान दो कि पीछे फिर नहीं देखना। बस फिर मैं उसके बाद ऐसा लगा ही रहा। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डेब्यू में, मतलब आपके पास मेरी हिस्ट्री ऐसी है कि स्ट्रगल थी, मेहनत थी। क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर कहा जाए, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा पैशन बन चुका है पाकिस्तान में, बल्कि शुरू से ही है, उनसे अगर कहो कि बेटा पढ़ो लिखो तो वो आगे से कहते हैं नहीं, बाबर आजम बनना है, आबद अली बनना है, वसीम अकरम बनना है। बेसिकली अली भाई हुआ पता है क्या, ये जो T20 क्रिकेट आई है ना, इससे सोशलाइज हो गई है। बिल्कुल। हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं मैं एकदम पाकिस्तान खेल जाऊँ, एकदम मैं कोई ना कोई क्रिकेट खेल जाऊँ। PSL आ गया है और भी लीग्स बहुत आ गई हैं। बेसिकली वहाँ जब जाने के लिए आपको स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है। फिर वहाँ का प्रेशर हैंडल नहीं होता। प्रेशर आप उसी वक्त ही हैंडल कर सकते हो जब आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होगी। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आपने कोई 50-60 मैचेस खेले होंगे, आपको पता होगा, स्टेमिना पता चलेगा, आपका टेम्परामेंट पता चलेगा, आपको अवेयरनेस आएगी क्रिकेट की कि क्रिकेट है क्या। पूरा एक डिसिप्लिन का नाम है ना क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे। टेस्ट मैच है ही ये, ऐसे ही है। तो उसके बाद बेसिक अब टेस्ट मैच कम होते हैं, T20 ज़्यादा होती है। वनडे ज़्यादा होने, वनडे भी कम हो गए अब तो, T20 ज़्यादा हो गई है क्योंकि लीग्स बहुत आ गई हैं। तो इसलिए यंगस्टर सारे क्या कर रहे हैं, वो जाके छक्के मार रहे हैं। बेसिक T20 भी बेसिकली माइंड गेम है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल पे छक्का मारना है। वो अवेयरनेस लेके आनी है आपने कि किस तरह पहले पावर प्ले खेलना है, फिर 6 से लेके 12 ओवर तक किस तरह खेलना है, ग्राउंड की विकेट की हालत को देखना है, मौसम को देखना है, फिर बॉलर जो सामने से आ रहा है उसकी भी गेम देखनी है। जी ऐसे ही है। अवेयरनेस चाहिए आपको। वो उस वक्त आएगी जब आपने क्रिकेट 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, या अतः कि डोमेस्टिक क्रिकेट
T20 भी खेलेंगे, T20 भी तो आप वही आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ही आप सीख सकते हैं जी। हमारे यहाँ यंगस्टर में अब पता क्या हो गया है कि वो एकदम देखते हैं कि मैं एकदम बाबर आजम बन जाऊँ, एकदम मैं विराट कोहली बन जाऊँ या और कोई प्लेयर बन जाऊँ, ऐसे एकदम बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। हाँ, किस्मत पे लेके आए कि जिस पे अल्लाह ताला की बहुत रहमत हो कि एकदम ही जी आए और आते ही कंटिन्यू सेंचुरीज कर दे, 50 कर दे, तो फिर वो एक आधा ही प्लेयर होता है। बल्कि आपने तो बहुत एक देर के बाद हमने एक ऐसा बैट्समैन देखा, वरना पहले कभी हुआ करता था कि जी जावेद मियांदाद की डेब्यू में सेंचुरी, सलीम मलिक की डेब्यू में सेंचुरी। जी 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 जी। तो आज के दौर में तो आपको पता ही है कि ऐसी चीज़ मिलती नहीं थी, लेकिन आपने आते ही टेस्ट मैच में सेंचुरी जड़ दी। नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मुझे भी दी, मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। ऐसा ही है कि ये जो रिकॉर्ड अल्लाह ताला ने मुझे दिया, ये पाकिस्तान को दिया। मतलब दुनिया, मुझे भी नहीं पता था कि जब मुझे याद है एंकर रमीज़ भाई थे और बजीद भाई ने मुझे आते, जब मैं बाहर आ रहा था टेस्ट मैच सेंचुरी करके, तो उन्होंने मुझे रास्ते में ही कहा, कहते यार तुमने वो कर दिया जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैंने कहा क्या कर दिया मैंने ऐसा? कहते कि तुम दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हो जिसने वनडे और टेस्ट में सेंचुरीज की हैं। मुझे यकीन ही ना है। तो बस कहने का मकसद यही है कि ये आप लोग सब फैंस की दुआएं, मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया था, जो स्ट्रगल करता हुआ आ रहा था, अल्लाह ताला ने उसका मुझे सिला दिया और मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। पाकिस्तान का नाम उस जगह लिखा गया कि जहाँ पर पूरी दुनिया में अभी तक किसी का नाम नहीं लिखा गया। तो आगे जब पाकिस्तान आता है तो आबिद अली तो एक आम इंसान है। आबिद अली ने जो मेहनत की थी उसका अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, और पाकिस्तान के साथ आबिद अली का नाम अगर आ गया है तो इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी। ऐसे। अच्छा आबिद भाई, आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक तवील सफ़र है जी जी, कि बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सुनील गावस्कर हैं। 10,000 रन से ज़ायद रन आप बना चुके हैं। जी 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 जी, 38 सेंचुरीज हैं आपके पास। हाँ जी। तो फिर इन चीज़ों के अलावा आपने जो क्रिकेट खेली, वो कि बड़ी महदूद क्रिकेट आपने खेली, उसमें आपकी 49 की एवरेज है, बल्कि 50 होने को है। जी जी, कि हम अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े जो बैट्समैन आए दुनिया में, शुरू में उनकी एवरेज बड़ी लो होती है, या जैसे कोई बॉलर आता है तो उसकी शुरू में वो उसको ग्रूम होने के लिए कुछ टाइम लगता है, लेकिन आपने इतनी कलील मुद्दत में आपने 49 की एवरेज कर दी। आपकी सेंचुरियाँ ज़्यादा हैं, 50 कम हैं। तो अगर आप मज़ीद खेलते तो मैं तो समझता हूँ कि आप तो 60 से भी आपकी एवरेज आगे निकल जाती। देखें, इसके पीछे प्रोसेस था। हाँ। एक चीज़ हासिल करने के लिए, या एक चीज़ आपने जो क्रिकेट आप चाह रहे हैं या जो खेल रहे हैं, उसके पीछे आपका प्रोसेस कैसा है जी। आपकी बेस कैसी है आपकी। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे जो कोच थे सजाद अकबर, शाहिद असलम और भी बहुत से कोचेस हैं, इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशंस ने, लाहौर क्रिकेट एसोसिएशंस ने, और भी जितने मैं जहाँ भी खेला हूँ वहाँ पर कोचेस मुझे मिले हैं। मुझे सबसे मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे वो बहुत अच्छे कोचेस मिले। उनका अवेयरनेस, उनका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर वो जो मेरा प्रोसेस था, मैंने जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी उसमें मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहा, मैं रन्स करता गया और रन्स मेरे में अंदर भूख पैदा होती गई, जिसकी वजह से जब मैं पाकिस्तान खेला, या मतलब 10,000 रन एक माइलस्टोन, एक स्टोरी बनती है कि ये बहुत कम लोग हैं, मतलब 10, 15 या 20 लोग होंगे। इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी कि 50 की एवरेज बन जाती है, मतलब एक प्राउड फील होता है। तो ये उस मेहनत, स्ट्रगल और ऑनेस्टी और आपका जो अंदर से जो जज्बात हैं, जो आप करना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उससे बढ़ के मुझे दिया। बिल्कुल। आपने 2007 में आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की जी जी, और 2009 में एक वक्त ऐसा आया कि जब आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है उसमें आपने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, लेकिन आप कौमी टीम में सिलेक्ट नहीं हो सके। तो मतलब इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
कहना देखें, जब मैंने स्टार्ट की थी फर्स्ट क्लास 2007 और 8 में, जब मेरा डेब्यू हुआ तो उस टाइम मेरे कोच थे सजाद अकबर लाहौर रीजन्स के। तो जब मैं 2009 में, जब आप जो बता रही हैं, मुझे उन्होंने एक बताया कि यार अगर तुमने पाकिस्तान खेलना ना तो टॉप 5 पे आओ, टॉप 5 प्लेयर्स में ना आपको आना पड़ेगा, तो फिर आप कंसीडर हो गए। मेरा टारगेट होता था टॉप 5 पे, तो मैं टॉप 5 पे आया 2008 में। मुझे कहते कि नहीं, अब तुम टॉप 5 पे आ गए हो, अभी तुम्हारा चांस नहीं बन रहा, पाकिस्तान खेल रहे, तुम अब टॉप करो। मैंने कहा सजाद भाई आर यू सीरियस? कहते हैं हाँ, तुम में एबिलिटी है। मैं फिर अपने प्लान बनाता था, अपने गोल सेट करता था, फिर मैं उसको पॉजिटिव लेके चलता था, हार्ड वर्क करता था। काशिफ अली है, अदनान यूसुफी है, बट है, मेरे ये जो मेरे दोस्त थे साथ, उन्होंने मेरी हेल्प की। फिर उसके बाद मुझे, जब मैंने वो प्लान किए, मैंने फिर उस पर इम्प्लीमेंट किया, तो वो फिर मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ गई, मैंने टॉप करना है। फिर 2009 में मैंने टॉप किया, फिर 2010 में भी मैंने टॉप किया। फिर मेरा नाम आया ए टीम में। ए टीम में मैं दुबई गया, वहाँ पर मैंने रन्स के अंबार लगाए। फिर वहाँ जाके इंग्लैंड लाइन्स आई, न्यूजीलैंड आई, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने जाके मैचेस खेले। लेकिन फिर भी आबद भाई, आपका डेब्यू बनता है कौमी टीम में 2019। जी, 2019 मार्च में। हाँ जी। तो फिर भी आपको आते आते 10 साल का अरसा, आप इसके दरमियान बहुत दफ़ा आपको मायूसियों ने भी घेरा होगा कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता था। जब मेरा नाम नहीं आता था तो मैं बड़ा डिसहार्ड हो जाता था। 2-3 दिन मैं ना क्रिकेट खाता पीता भी नहीं था। तो मेरे वाले साहब, मेरे फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे कहते थे कि कोई बात नहीं है, आएगा वक्त आएगा, तो डिसहार्ड नहीं हो। तो मैं होता था, ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, आता ही है, मायूसी आ जाती है यार, इतना रन्स करके भी नाम नहीं आ रहा, तो फिर बंदा क्या करे। तो फिर जब 2015-16 के बाद भी जब मेरा नाम नहीं आया तो मैं और डिसहार्ड हुआ। मैंने कहा यार, मैंने फिर अल्लाह से दुआएं की, या अल्लाह क्या और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आप ही बता दे, अब कोई रास्ता बता दे। फिर उसके बाद जब मैं इंग्लैंड लाइन्स और ऑस्ट्रेलिया की टीम आई दुबई में, तो मैं ए टीम का टूर मैंने किया, तो मैंने वहाँ जाके रन्स किए। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाजा था उस टाइम 17-18 में। तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा था अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब मेरी बेटी हुई तो अल्लाह ताला ने अल्लाह की रहमत होती है, मेरे रास्ते ऐसे खुले, तो मैंने रन्सों के इतने अंबार उस साल भी लगाए। फिर जब मेरा डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मैंने सेंचुरी की। फिर श्रीलंका के अगेंस्ट जब सेंचुरी हुई, तो बस ये दुनिया का फिर एक चल पड़ा एक, समझे कि आबद अली चल पड़ा। आबिद अली तो चलता आ रहा था, लेकिन दुनिया के सामने दुनिया ने देखा चलते हुए। इसमें ज़्यादा मैं क्रेडिट ये भी देता हूँ मीडिया और स्पोर्ट्स स्टाफ जो था, मीडिया के जो लोग थे, बड़े लोगों ने मेरी हेल्प की, मेरी परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया, मेरी उन्होंने बेस सेट की। हर टाइम मैं जहाँ भी जाता था तो मेरे लिए कोई ना कोई अच्छे अल्फाज में कोई बता रहा होता था, तो ये बड़ा फ़ायदा हुआ। तो उसका फिर मुझे अल्लाह ताला ने, और फिर जब मुझे याद है कि जब मैंने सेंचुरी की थी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था पिंडी स्टेडियम में, तो जो मीडिया के वहाँ पर इतना मीडिया कैमरे ऐसे लगे हुए, मुझे समझ नहीं आ रही थी। ऐसा ही है। तो उन्होंने मेरा जो इस्तकबाल किया, तो मेरा आज तक भी मैं वो याद करता हूँ। मुझे वो आपका इंटरव्यू याद है। मैं याद करता हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं होता है। तो ये सब अल्लाह ताला की नेमत थी, तो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा, जितना शुक्र किया। वो ऐसा है ना आबद भाई के, एक भारतीय खिलाड़ी हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी कोटेशन एक दफ़ा बोली। वो कहते हैं कि सारे आदमी होते हैं,
बड़ा आदमी कैसे बनता है कि उसका काम उसको बड़ा आदमी बनाता है। ठीक है, और आप क्रिकेटर तो पहले ही थे, लेकिन जब आप कैमरा के सामने आए तो आप बड़े क्रिकेटर बन गए। बिल्कुल ऐसे ही है, वही प्रोसेस अच्छा था, प्रोसेस अच्छा, आपकी मेहनत थी, पॉजिटिव माइंड सेटअप था, बिल्कुल, और एक शौक़ था, एक अंदर लगन थी कि कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं हम। तो वो बढ़ता गया। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भी इज़्ज़त दी, मुझे भी इज़्ज़त दी। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे बड़ा और क्या इनाम मिल सकता है कि हिस्ट्री, ऐसा रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं है। पाकिस्तान के पास है, आबिद अली के पास है, और फर्स्ट क्लास में माइलस्टोन स्टोरीज़ हैं, 10,000 रन्स हैं, 10,000 रन, फिर बल्कि 11,000 होने वाले हैं, कुछ 700 से जी ज़्यादा ही हैं, 6 डबल 100 हैं, वनडे में 1 डबल 100 है। और क्या आप अभी भी कोशिश होती है कि मैं रन्स करूं, अभी भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं रन्स करता जाऊं अपनी टीम के लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने नाम के लिए। अच्छा आबिद भाई, जब आपने मार्च 2019 में आपका डेब्यू हुआ वनडे में, तो आपने परफॉर्म भी कर दिया। उसके बाद फिर वही आ जाती है बेहिसी वाली बात कि जून में वर्ल्ड कप हुआ, जून 2019 में, उसमें आप नहीं थे, और हम समझते हैं कि अगर आप वो वर्ल्ड कप खेल जाते तो पाकिस्तान सिर्फ एक मैच के मार्जिन से बाहर हो गया था। जी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के रिजल्ट्स और होते, क्योंकि तब बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी कि सेमीफाइनल और फाइनल जो है ये तेज़ विकेटों पे खेले गए। अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप शामिल होते उस वर्ल्ड कप में, क्योंकि एक ओपनर बैट्समैन की उस वर्ल्ड कप में बाकायदा कमी देखने को मिली, महसूस होती रही। बेसिकली उस वर्ल्ड कप में मेरा नाम था जी। मैं इंग्लैंड टूर पे गया था। बिल्कुल। मैं और मोहम्मद हुसनैन, बिल्कुल, हम दोनों नए प्लेयर थे और हम 15 के स्क्वाड में थे। 5 वनडेज जो पहले हुए थे जी, बिल्कुल, इंग्लैंड के साथ जी। तो वहाँ जाके फिर जो टीम के जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने फिर मुझे स्टेप आउट किया था। तो मेरी जगह फिर मुझे याद है आसिफ अली आए थे जी, बिल्कुल, आसिफ अली, उन्होंने नीचे मिडल ऑर्डर में ना कोई हिटिंग के, उनका जो भी माइंड था, तो उन्होंने उनको मेरी जगह रखा वो था। तो T20 तक जी, वो ये था। तो फिर मुझे उन्होंने वापस नहीं भिजवाया था। रिज़र्व प्लेयर, जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है तो उसमें ना 2 से 3 प्लेयर रिज़र्व प्लेयर जाते हैं। तो फिर हम लोग, मैं और मोहम्मद रिजवान, हम दोनों ना फिर बर्मिंघम में हम लोग वहाँ पर स्टे किया था जब तक वर्ल्ड कप हो रहा था। ऐसा ही है। हाँ जी, बस अब वो अनलकी थे या उस टाइम ज़रूरत नहीं थी। तो अब मैं यही कह सकता हूँ कि नाम तो था, लेकिन उसके बाद फिर एंड टाइम पे मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो फिर मेरी जगह आसिफ अली आए थे। तो मैं डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी थी। वर्ल्ड कप एक होता है, नाम होता है कि पहले नाम आता है तो हर चीज़ मिल जाती है, किट्स वगैरह भी मिल जाती हैं। तो जब वहाँ जाके एकदम कुछ सडनली कुछ हो जाए, वो एकदम बाहर निकाल दिया जाए, तो अफसोस तो ज़रूर होता ही है। तो बस ये ज़िंदगी का हिस्सा है, स्ट्रगल है, इसमें ऊंच नीच आती रहती है, लाइफ के साथ साथ ही है। नहीं आबिद भाई, आपकी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है ना, वो नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ कि एक मशअले राह है कि आपने इतनी पीक पे गए, फिर किस्मत की वजह, मैं तो इसको किस्मत का अटैक कहूँगा, दिल का अटैक नहीं कहूँगा, कि जिसकी वजह से आपको टीम से आउट होना पड़ा। तो इसके लिए आप नौजवानों को क्या मैसेज देंगे कि उनको क्या करना चाहिए? बेसिकली देखें, हमारे हाथ में अंदर हमारे जज्बात हैं जी, बिल्कुल, दिल में सोच है, माइंड में हम सोचते क्या हैं। किस्मत देखें, अल्लाह ताला ने किस्मत हमारी बदलनी है। हम खुद उस वक्त बदल सकते हैं जब हमने मेहनत उस तरह करनी है। किस्मत और मेहनत में फ़र्क क्या है? अल्लाह ताला ने देना जो भी देना है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय मेहनत के। जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, यंगस्टरों को, या अभी भी मैं सबको जब मिलता हूँ तो मुझे लोग देखते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार मेहनत का कोई नमूल बदल नहीं है। आप डिसाइड नहीं हो,
देखो जब मैं 2010 से लेके 18 तक जो 8 साल बल्कि 9 साल वो मेरा जो गैप था जी बिल्कुल, उसमें मैंने टॉप भी किया, स्ट्रगल भी की, बिल्कुल फिटनेस बेहतर की, अपने आप को मेंटेन किया, सेक्रीफाइस किया। फिर उसके बाद मैंने मतलब इतना का हार्ड वर्क किया कि मैंने ये नहीं कभी सोचा, मैं डिसार्ड होता था जब मेरा नाम नहीं आता था तो मैं 2-3 दिन कुछ भी नहीं करता होता था। तो मेरे वालिदैन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं है, डिसार्ड नहीं हो, कि इंशाल्लाह ज़रूर तुम्हारा। यही आपको मैं इसी से मिलता जुलता सवाल आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप पे वो एक अजियतनाक टाइम आया जी जी कि जब आपको ये हार्ट का मसला हुआ जी जी और हम तो नहीं समझ सकते वो तो मतलब इस बात को आप ही बेहतर तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके साथ वो क्या हुआ। और जब आपको ये इस बात का इदराक हुआ कि अब क्रिकेट मुझे यानी कि क्रिकेट को खैर बात कहना पड़ेगा, और इस सिचुएशन में आपके दोस्त और आपके घर वाले, इन सब के साथ आपने बैलेंस को कैसे कायम रखा? बेसिकली अली भाई ये जो वो वक्त था ना, वो वक्त जी बिल्कुल, वो वक्त ने बड़ा कुछ सिखा दिया। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। देखें अल्लाह ताला ने, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मेरे सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, बेशक हर वक्त उनकी स्ट्रगल ही है। वाह, ज़िंदगी जो उन्होंने जो मेहनत की है वाह, वो हमारे सामने एक कह लें कि अल्फाज नहीं है मेरे पास कि वो एक मेंटोर हमारे मेंटोर वही हैं, आइडियल वही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हम आइडियल बना लेते हैं, क्रिकेट में लगा लें, उसमें लगा लें, किस में भी लगा लें, ऐसा ही है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल जो ज़िंदगी कितनी है हमारी, ऐसा ही 60-70 साल, 80 साल, 100 साल, कब कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। अब तो मुझे लग रहा है 40 साल का भी बंदा अब कोई पता नहीं है। बिल्कुल कि अब जितने जो कोविड आया था, कोविड के बाद तो पता ही नहीं चल रहा, जो यंगस्टर्स हैं वो 30-40 साल की उम्र में भी उनकी डेथ हो रही है। मतलब अल्लाह माफ़ करे, सेहत तंदुरुस्ती सबको वैसे भी अल्लाह ताला आबद भाई दे। पिछले कुछ अरसे से यानी कि एक स्पोर्ट्समैन स्पेशली क्रिकेटर के बारे में एक आम तासर यही होता है जी जी। कि ये बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, आम इंसान से इनका मेंटली लेवल भी और मैं होता है। आपको वही थोड़ा सा ना डिटेल बता देता हूँ कि मतलब मेरे पे अगर जब भी ये मैं सोचता हूँ, वो जब लम्हा मैं याद करता हूँ, बिल्कुल एकदम मैं मैच खेल रहा था, मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ, अरूज पे मेरा टाइम था, तो मैं डोमेस्टिक को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं आया पाकिस्तान टूर से, तो मैंने डोमेस्टिक का मैच खेला, वहाँ जाके मैं फिर 100 कर रहा हूँ, फिर 50 कर रहा हूँ, फिर जाके मैं 70 पे नेट आउट खेल रहा हूँ। एकदम मुझे एक झटका सा लगता है, तो मैं ऐसे हॉस्पिटल चला जाता हूँ, वहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये हो गया है। वो तो मेरा मेरा समझ ले ज़िंदगी का एक सफ़र जो था। एक डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर थे, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर असद जो उस वक्त मेरे साथ था, मेरे आंसू नहीं निकले, उसके आंसू निकल आए थे। मतलब वो रो ही जा रहा है, मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो? कहता है यार मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। और मैंने कहा क्या हुआ क्या है? कहता है यार वो छोटा सा बस ऑपरेट करना है तुम्हारा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है यार, कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है। क्योंकि आबद भाई मुझे एक बात याद आ गई, मेरे वालिद साहब उनकी 6 माह पहले डेथ हो गई थी। जी जी। वो भी क्रिकेट के बहुत ज़्यादा मतलब कि डाई हार्ट फैन थे। जी जी। उन्होंने आपके डेब्यू पे एक कमेंट दिया था जी जी कि वो यार पाकिस्तान नू नवा मियाँ दाद मिल गया। मियाँ दाद साहब तो बहुत बड़े प्लेयर है, मैं तो सर एक छोटा सा वो हूँ। नहीं वो भी ऐसे ही बने थे ना, डेब्यू में सेंचुरी, सेंचुरी। अल्लाह देखिए वही उन्होंने किस्मत मेहनत जिस तरह की, अल्लाह ताला ने उसका अजर दिया। फिर जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, अल्लाह ताला ने देखें मेरे पे उस वक्त बहुत से सोचें आ गई कि मेरा क्या होगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, क्या बनेगा, डॉक्टर्स क्या कहेंगे, मुझे कौन खिलाएगा, क्या मतलब 100 चीज़ें मेरे माइंड में चली। लेकिन अल्लाह ताला का
मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है, उतना कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, ऐसा ही है। मुझे उसी साल ही दोबारा क्रिकेट में खिलाया, मैंने परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान खेलना एक बात की बात है, मेरे लिए यही बड़ी नेमत थी कि मैं सेहतयाब हो गया, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ है, फैमिली के साथ, अम्मी अब्बू के साथ। मतलब क्रिकेट में आना, क्योंकि मुझे वैसे भी क्रिकेट बहुत लेट मिली। पाकिस्तान जब मैं खेला तो मुझे बहुत टाइम था, बहुत लेट टाइम मुझे मिला। तो जब मुझे मिली तो 4 साल मैं कंटिन्यू खेला। तो 4 साल के बाद एक इंसिडेंट हुआ, तो फिर मैं बैक पे चला गया, फिर मैं वापस आया। लेकिन आबद भाई, आप जैसे लोग वाकई दुनिया के चंद बड़े लोगों में से होते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि चंद साल पहले एक एक्टर की डेथ हुई, जी जी, इरफान खान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने मरते हुए कहा था कि मुझे मतलब कोई 48 की एज में जाके उनको अरूज मिला। जी जी, उन्होंने कहा कि हम लोगों की ज़िंदगी सारी उम्र स्ट्रगल में गुजर जाती है, जब हम कुछ बन जाते हैं तो फिर हमें मौत आके घेर लेती है। देखिए मौत मरना हम सब मरना नहीं हम है। सब, देखिए वक्त हमें नहीं पता वो कब है, ऐसा ही है। इसलिए ऑनेस्टी अपनी ज़िंदगी, मैं वही मिसाल इसलिए मैं देता हूँ, हमारे सामने एक आइडियल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो उनकी ज़िंदगी को एक हमारे लिए सीखने की चीज़ है। मतलब उन्होंने जो स्ट्रगल की है उसको हम आगे रख के उसी तरह चलें। देखिए नमाज हम पे फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ें, एक दूसरे का अच्छा सोचें, किसी का बुरा ना सोचें, मतलब किसी का बुराई की तरफ ना लेके जाएं, और हर वो चीज़ की जाए जो सुन्नत के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। इसी तरह क्रिकेट भी यही है, क्रिकेट भी हमें यही सिखाती है। एक अच्छा इंसान, हमने क्रिकेटर सब हैं, बहुत से क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अच्छा इंसान सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बाद में आपको सदा नहीं है, क्रिकेट के बाद भी ज़िंदगी आती है। तो वो आपको पीछे से कोई कहे कि यार हाँ वो कोई एक अच्छा प्लेयर था, अच्छा इंसान था, वो हमारे लिए नेकी लिखी जाएगी। क्योंकि उसकी वजह है कि जब आप 11 साइड जो है 25-30 करोड़ लोगों के आप नुमाइंदे बन जाते हैं, तो फिर सिर्फ आप क्रिकेटर ही नहीं रहते, वो दुनिया आपको कॉपी करती है। अली भाई देखें, ये बड़ा एक छोटा अल्फाज है, बड़ा ना एक नॉर्मल समझ लें। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब हम लोग शर्ट पहनते हैं या ब्लेज़र पहनते हैं ना पाकिस्तान का, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे, आपके इस पे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यकीन करें, अंदर जो ब्लड है ना, हमारा अंदर का ब्लड है, ऐसे ही है, वो डबल हो जाता है। बिल्कुल। मतलब इतना प्राउड फील होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हम लोग जब ग्राउंड में एंटर होते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम पे अंदर क्या क्या असरात होते हैं, क्या हमारे प्रेशर, वो जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, वो प्रेशर गेम होता है ऐसा ही तो उसी तरह ही वो जज्बात आते हैं। वो एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक बहुत 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 ऑनर की बात, बहुत बड़े ऑनर की बात है, ये छोटी बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान का जो ब्लेजर पहनते हैं पूरी दुनिया में आपका लिखा जाता है। बिल्कुल। तो गूगल पे इस तरह लिखा जाएगा कि आबिद अली टेस्ट प्लेयर, वनडे प्लेयर, ये व्हाटएवर जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो लिखा जाता है। ये बड़े ऑनर की बात है, बड़ी खुशकिस्मती, क्योंकि आप फिर सिर्फ एक घर के बच्चे नहीं हैं, आप 25 करोड़ लोगों के बच्चे हैं जी। वो भी देखें ना, हर दुनिया का हर मेंबर देखता है, पाकिस्तान का हर मेंबर बच्चा देखता है, टीवी पे हमें देखा जाता है, फैंस हमें क्यों, हमारे फैंस क्यों हैं, वो यही देखते हैं कि यार इसमें क्या क्वालिटीज़ है, कैसा इंसान है, कैसी इसकी बेस है, अच्छा मिलता भी है, कुछ सेल्फी लेता है, हम लोग अल्लाह माफ़ करे कि हम किसी को ठुकरा दें तो वो बेचारा फैंस इतने दिल से आया होता है अपने पास, उसका दिल टूट जाएगा। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए। थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, सिक्योरिटी होती है, सब कुछ होता है, मैनेज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि यार उसका दिल ना टूटा जाए, किसी का दिल ना टूटे। तो ये बड़ी एक बड़ा स्ट्रगल का टाइम होता है। तो ये मेहनत होती है, हर चीज़ में मेहनत है, तो अल्लाह ताला उसका ज़रूर अजर देते हैं। अच्छा आबिद भाई, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था आपकी 2009 में फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस का, जी जी,
तो ऐसे लगता है कि जैसे पीसीबी या क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी एक माफिया है कि जो नहीं चाहता था कि आप क्रिकेट खेलें, और उस माफिया के असरात आज भी लगता है कि मौजूद हैं कि जब डॉक्टर्स ने आपको मुकम्मल फिट करार दे दिया है और अभी आपने पिछले दिनों में 142 रन भी बनाए हैं और आप माशाल्लाह कंसिस्टेंटली मतलब आप बनाए चले जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड की नज़र आप पे नहीं पड़ती, या तो आपके रिप्लेसमेंट के ऊपर कोई प्लेयर भी आ चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेसिकली देखें माफिया के या जो भी आप समझ सकते हैं, हमारी सोच का फ़र्क है। मेरा काम है कि दोबारा खेलूं क्रिकेट, और खेल भी रहा हूँ, परफॉर्मेंस भी दे रहा हूँ। अब देखें बहुत सी दुनिया देखती है कि यार क्यों नहीं आ रहे, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे लोग मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार आप कम बैक क्यों नहीं कर रहे। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कम बैक करूँ, क्योंकि या तो आपको रिटायर हुए कोई 20 साल गुजर गए होते हैं, अभी तो 2 साल पुरानी बात है। आज जी 2 साल ही तो हुए हैं। 2 साल हुए। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं उसी साल ही क्रिकेट खेला था जी। जिस साल मुझे ये हुआ है, आफ्टर 6 मंथ मुझे डॉक्टरों ने बाकायदा लेटर इशू किया है। हाँ जी। मुझे कहा है कि आप जाएं और दोबारा क्रिकेट खेलें, आप खेल सकते हैं, कोई इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही है। अब मुझे जब भी मैं जाता हूँ तो वो मुझे मेडिकल में दोबारा भेज देते हैं। मैं भी कहता हूँ कि यार कितने के मेडिकल मेरे टेस्ट करवाने, ये तो ना करवाने वाली बात, तो वही बात है, फिर वो नहीं करवाना चाह रहे, नहीं खिलाना चाह रहे, तो वैसे ही मुझे कह दें, वो वैसे मुंह पे नहीं कहना चाह रहे, वैसे ही मुझे मेडिकल में भेज देते हैं। अब वो जो डॉक्टर फिर जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि यार इतने टेस्ट क्यों करवा रहे हो तुम ठीक हो। तो मैंने बाकायदा रिटर्न मुझे डॉक्टरों ने लिख के दिया हुआ है, लेकिन अब वो नहीं सिलेक्ट कर रहे। आबद भाई, इस चीज़ के चैलेंज से कैसे निपटा जा सकता है कि जैसे कोई खिलाड़ी जब हद से ज़्यादा परफॉर्म कर दे, लेकिन बोर्ड वाले अपनी ढिठाई पे उतर आते हैं कि इस प्लेयर को चांस नहीं देना, तो इस चीज़ को कहीं चैलेंज किया जा सकता है बोर्ड वालों के खिलाफ? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप ऐसे। कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसा कोर्ट नहीं? देखें आप, जब उन्होंने एक डेडलाइन कर दी है ना, तो आप जो मर्जी कर लें, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस क्रिकेट को एंजॉय करें, और जितनी आपकी क्रिकेट है या जितने आप फिट हैं उसको बस एंजॉय करें लाइफ को। देखें सदा कुछ नहीं है यहाँ पर, चाहे मैं हूँ, चाहे बाबर आजम है, चाहे मोहम्मद रिजवान है, चाहे शहनशाह अफरीदी है, कोई भी प्लेयर है, हम सब ने एक ना एक दिन जाना है, हमारे पीछे कोई ना कोई ज़रूर स्टार बनेगा जी। लेकिन वक्त पे डिपेंड करता है, एज लिमिट होती है, एज किस तरह, फिटनेस लेवल आपका किस तरह है, उसके मुताबिक आपने चलना होता है। अब आप अगर ये कहेंगे जी मैं उस पर केस कर दूं, मैं उस पर ये कर दूंगा, नहीं, कोई ऐसा, मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा फोरम नहीं, कुछ नहीं आप कर सकते। आप देखें एक लिमिट हो जाती है, एक हद हो जाती है। आप ऐसे अपने आप को फ्रस्ट्रेशन निकालने वाली बात है जी। जब आपको नज़र आ जाए कि आप को नहीं वो सिलेक्ट कर रहे, या आपको ऐसे अपने आप को अंदर के ना, वो कहते नहीं है जरासीम, जो अंदर की जो खून को ऐसे उबालने वाली बात है। और मैं देखता हूँ कि अक्सर पाकिस्तानी बोर्ड कह लें या पाकिस्तानी टीम के साथ अक्सर ऐसा देखने में आया है, जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा कि 2019 के वर्ल्ड कप में आप नज़र नहीं आए जी जी, लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी एक खिलाड़ी थे हारिस सुहेल जी 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 जी, उन्होंने परफॉर्म किया था जी, तो परफॉर्म करके वो गायब हो गए थे कि जैसे वो अगवा हो गए हैं कि पता नहीं कहाँ चले गए। हमारे यहाँ पर सिस्टम बड़ा इम्पोर्टेंट, हमारा सिस्टम एकदम चेंज हो जाता है जी। अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो एकदम नज़र आते हैं, फिर एकदम गायब हो जाते हैं। बेसिकली हमारा सोशलाइज अब बहुत हो गया। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको क्रिकेट परफॉर्मेंस की बजाय आपको उनके बड़ों की नज़रों में फेवरेट होना पड़ता है? देखिए हम लोग, जब मैं खेलता भी था तो उस वक्त भी मैं कोई फेवरेट नहीं था, वो तो बाद में जाके जब मेरी परफॉर्मेंस हुई, जब मैं नज़र आया। बेसिकली वक्त को भी हमने साथ लेके चलना है, ऐसा ही है। वक्त के साथ साथ ही लाइफ गुजारनी है, एज के साथ साथ ही सब कुछ करना है। तो जब एज एक लिमिट हो जाएगी तो फिर अपने आप को ऐसे ही कहूँ कि मैं दोबारा खेल सकता हूँ पाकिस्तान, तो ये तो अपने साथ भी ज़्यादती है और पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती है। ऐसा ही है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ और परफॉर्मेंस भी दे रहा हूँ। फिर आबद भाई, एक इंटरनेशनल माफिया भी है कि जो नज़र नहीं आता
लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट को शायद वो भी ख़त्म करना चाहता है कि जैसे सईद अजमल जी ऐसे जी बिल्कुल एक ऐसे टाइम के ऊपर उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर यानी कि सवालात उठे कि क्रिकेट स्कॉलर्स ने मतलब इस बात को बड़ी अच्छी तरह जांचा कि कोई ऐसी बात भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उनका कैरियर ख़त्म करना था। बेसिकली वो उस टाइम टॉप पे चल रहे थे, जो भी टॉप पे आता है ना बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक रीत समझ लें या एक पाकिस्तान का एक शुक्र अल्लाह का, पाकिस्तान को ऐसे ऐसे प्लेयर्स मिले हैं जो आते ही मतलब पाकिस्तान का नाम उन्होंने बहुत रोशन किया जी। बहुत से प्लेयर्स हैं और वो आते पे जो दूसरे टीमों के जो ऑनर्स हो गए या उनके बोर्ड के मेंबर्स हो गए, कोई ना कोई एक इवेंट हो रहा है तो वो कोई ना कोई एलिगेशन निकाल देते हैं कि इसको यार बैकअप पे लेके जाएं, कॉन्फिडेंस इसका लूज़ किया जाए ताकि ये और परफॉर्मेंस ना दे सके। तो ये लेकिन फिर भी वो प्लेयर जो होता है वो फिर भी मेहनत करता है, उस पर वो काम करता है, वो फिर आता है, फिर आके पाकिस्तान का नाम रोशन कर देता है, परफॉर्मेंस देता है। और ये ज़िंदगी के साथ साथ ही है, माफिया क्रिकेट में ये साथ साथ ही है। आपको देखें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको कोई आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती। ऐसा ही है, बिल्कुल आपको खींचना पड़ेगा, प्लेयर्स में कोई नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर ही आपको वो सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा आबद भाई, आपने चूँकि एक माया नाज और मैं तो समझता हूँ कि नंबर 1 प्लेयर के तौर पे आपने टाइम गुजारा है क्रिकेट में, तो जाहिर है कि आपकी जहाँ बहुत आपके फ़ैन क्लब बड़े, वहाँ पे यानी सिनफे नाजुक यानी कि लड़कियाँ भी आपकी दीवानी हुई होंगी। जी तो मतलब ये अमूमन देखने में आता है कि लड़कियाँ जो हैं वो स्टार क्रिकेटर्स के पीछे भाग जाती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप फिर भी उस स्कैंडल वाली जो सिचुएशन थी उससे दूर ही रहे। शुक्र अल्लाह का। हाँ, बहुत से लोग देखें जब स्टार बनता है या जब परफॉर्मेंस होती है जी, तो बहुत से फैंस बनती हैं, लड़कियां बनती हैं, लेकिन खुद चाहेंगे तो होगा। बिल्कुल, जब खुद नहीं चाहेंगे ना तो कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली, बिल्कुल। मेरी शादी भी हो गई थी उस टाइम जब मैं पाकिस्तान खेला, मेरी बेटी हुई थी। तो जब एक अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, रहमत दी मुझे, तो बहुत सी लड़कियां फैंस हुई, मुझे मैसेजेस आते थे या मुझे मिलते थे। हम लोगों को ग्राउंड में कोई तस्वीर लेनी है तो हम लोग देते थे, ये नहीं है कि नहीं देते थे। आप मोहब्बत पे यकीन रखते हैं? मोहब्बत है, क्यों नहीं है, इसमें कोई हीर रांझा की मोहब्बत लफ्ज़ों में लिखी जाती है। और दुनिया में और भी बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं। बिल्कुल। तो ऐसे मैं अपनी मोहब्बत नहीं आपको बता रहा, लेकिन दुनिया में बहुत से हमारे इंस्पायर होते हैं, हम लोग देखते हैं। तो अब हमारी मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो हमारे आइडियल है। हम और भी ऐसे क्रिकेटर्स में और भी बहुत से जैसा कि इंडिया की अगर हम क्रिकेट को देखें, जी वहाँ एक स्टाइल बन चुका है कि स्टार बनता है और साथ ही वो बॉलीवुड में इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए हर क्रिकेट स्टार की एक बॉलीवुड हीरोइन जो है वो तकरीबन वहाँ का हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। बेसिकली बिग कंट्रीज है, बिग मार्केट, बिग आप एक इंडस्ट्रीज आप समझ लें। वो बॉलीवुड एक वहाँ के छोटा लेवल नहीं है, वो मतलब बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। वो बेसिकली आबादी बहुत है, आबादी बहुत ज़्यादा। तो वो एकदम ऐसे उनकी क्रिकेट जो भी स्टार्स आता है तो उनका जो कल्चर है, उनके कल्चर में वो आ जाता है। अब हमारे जहाँ पर कोई ड्रामा एक्टर्स हैं या जो फिल्में इतनी हैं, वो इस तरह तो नहीं हम वो फॉलो करते। तो क्रिकेटर बस ये होता है बेचारा कि जी अपनी क्रिकेट खेले, और बेचारा भी क्या कहूँ, वो तो जब खेल जाते हैं तो फिर वो बेचारा बन जाता है। तो जब वो स्कैंडल आता है तो पता चलता है तो लो जी आ जाओ जी, अब दरमियान में आ जाओ। अब ये मुझे प्लीज़ बताइएगा कि जो नौजवान क्रिकेट में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि वो कौन सा वे इस्तेमाल करें मेहनत के अलावा, कि उनको प्रॉपर चैनल कौन सा यूज़ करना चाहिए? बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं, जो मतलब जो नए क्रिकेटर्स आना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए अब जो करना चाहिए उनको, पहले तो वो अपनी ना ग्रेजुएशन करें। बिल्कुल। देखें
ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के बगैर अब आप सरवाइव नहीं कर सकते, चाहे क्रिकेटर है चाहे नॉन क्रिकेटर है। जब वो ग्रेजुएशन कर लेगा तो वो उसकी उतनी कैपेसिटी बन जाएगी, उतना उसको अवेयरनेस आ जाएगी। एजुकेशन हमें ना हर चीज़ सिखाती है, बिल्कुल बोलना, सीखना, माशरे में कैसे हमने रहना है। उसके साथ साथ आप एक छोटा जो क्रिकेटर्स होगा जब वो ग्रेजुएशन कर लेगा तो ऑब्वियसली उसकी एज कोई 16, 17 या 18, 19 के करीब वो होगा। उस वक्त वो मैच्योर हो जाएगा। साथ साथ मतलब पार्ट टाइम होता है इंसान, तो वो एक एकेडमीज़ यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज़ में चल रही हैं। क्लब लेवल पे क्रिकेट होती है, वहाँ जाता जाए, वहाँ पर हल्की हल्की अपनी ट्रेनिंग करता रहे, अच्छे अच्छे कोचेस के पास वहाँ पर मेहनत करता रहे साथ साथ। अच्छा अबद भाई, उसके बाद इसमें साथ ये भी मेंशन करें कि क्रिकेट के साथ साथ बॉडी फिटनेस की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, फिटनेस होगी तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। फिटनेस आपको ये फिटनेस है क्या, हमें ये पता होना चाहिए कि फिटनेस है क्या। फिटनेस ये नहीं है कि डोले शोले बना लें और जी बॉडी बिल्डिंग या जिम करते जाएं। हमें चाहिए ग्राउंड फिटनेस। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, ग्राउंड फिटनेस आती कैसे है? हल्का सा जिम होता है, उसमें आपकी फिर अवेयरनेस होती है, आपकी क्रिकेट एबिलिटी होती है, फिर आपकी उसके बाद स्प्रिंट्स होती हैं, फिर ग्राउंड ट्रेनिंग होती है। वो इम्पोर्टेंट है। आपने उस तरह यंगस्टर को वो बताना है जो अपकमिंग आते हैं, वो जो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करके वो चलेगा, तो वो जाके आपको एक कामयाबी सीढ़ी एक मिलेगी। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, ज़रा सा कोई जी मैं जिम जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके इस तरह वेट उठाऊँगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही। जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन कंप्लीट होगी तो वो आपको बताएगा एजुकेशन क्यों मैं कह रहा हूँ, वो आपको बताएगी, सिखाएगी कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। क्रिकेट में कट कैसे खेलनी है, पूरे मैनर्स जो हैं लाइफ के, वो आपके एजुकेशन के अंदर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम लोग जब होते थे उस टाइम एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं देते थे। अब हम जब गुजर गया हम पे, तो फिर हमें पता चलता है कि यार एजुकेशन ज़रूरी, क्योंकि क्रिकेट बहुत हो गई है, T20 हो गई है, लीग्स बहुत हो गई हैं। अब क्रिकेट एकदम बन जाता है प्लेयर, एकदम वो थोड़ा सा अंडर 19 से निकलता है, अंडर 23 की तरफ जाता है, तो वो कहता है कि मैं अभी बस खेल जाऊँ पाकिस्तान। तो वो उसका प्रोसेस होता है। तो वो यंगस्टरों को यही मेरा मशवरा है कि वो एजुकेशन पहले लें पूरी, फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ क्लब लेवल क्रिकेट खेलते रहें, ग्राउंड ट्रेनिंग करते रहें, अपनी जो स्किल्स है उसको बेहतर करते रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता करके, जल्दी नहीं करें, जल्दी करेंगे तो एकदम नीचे गिर जाओगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप लें, तो इंशाल्लाह जो ऑनेस्टी के साथ ट्रेनिंग करेगा, मेहनत करेगा, तो मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह पे भी, और उसकी सेल्फ बिलीव उसका बड़ा ज़रूरी है कि वो ज़रूर कामयाबी उसकी। अगर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान ही खेलना है। पाकिस्तान अगर नहीं भी खेलता इंसान, तो वो लीग्स वगैरह खेल सकता है, काउंटीज़ वगैरह पे जा सकता है, क्लब लेवल पे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया में कहीं लीग्स भी जाके खेल सकता है। तो क्रिकेट ही खेलनी है। अच्छा अबद भाई, चैंपियन ट्रॉफी होने को है, आजकल क्रिकेट बड़ी अपनी रंगारंग अंदाज में जो है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और स्पेशली एक चीज़ देखने में आई है कि पाकिस्तानी टीम ने वनडे क्रिकेट में कम बैक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अरसे से पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। जी ऐसा ही है कि 2 बड़े बड़े इवेंट्स जीते। साउथ अफ्रीका को फर्स्ट टाइम किसी टीम ने अगर नील मारा, वो पाकिस्तानी टीम थी। बिल्कुल ऐसे। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को। कैसा देखते हैं आपके रिजवान कैसे कैप्टन साबित हो रहे हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान जीता है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी देर के बाद। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीता है, तो ये अच्छी एक रीत बनती जा रही है। यंगस्टर्स ने आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं। रिजवान ने जिस तरह कप्तानी की है, तो उस क्रेडिट जाता है उसको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके पीछे जो सिलेक्शन कमेटी ने जो हार्ड डिसीजन लिए हैं, आकिब भाई ने, अज़हर अली ने, असद शफीक ने, अलीम डार साहब ने, कि उन्होंने जो कंडीशंस को उन्होंने चेंज किया, कॉन्फिडेंस दिया मैनेजमेंट को,
तो वो अब इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आगे भी अच्छी क्रिकेट, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो इस बार चैंपियन ट्रॉफी जीते। जी जी, उम्मीद है, अल्लाह करे पाकिस्तान ज़रूर जीते। हमें तो खुशी होती कि इंडिया पाकिस्तान आता, पाकिस्तान आके पाकिस्तान की सरजमीन पे वो मैचेस होते, हम लोग देखते, लेकिन वो ये गवर्नमेंट का ये ऊपर लेवल पे जो भी वो है, लेकिन पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी अवाम ज़रूर खुश होती कि वो यहाँ आते। लेकिन जो दूसरी टीमें भी यहाँ पर आएंगी तो अच्छी क्रिकेट मिलेगी, इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और क्रिकेट फ्लरिश होगी पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा आबद भाई, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट जितनी देर खेली उसमें आपको जो सबसे मुश्किल ओपोनेंट बॉलर जिसको आपने फेस किया हो? नहीं, बहुत से बॉलर थे, एक नहीं था। किसी एक बॉलर का नाम बताएं। नहीं, एक बॉलर था ऐसे रबाडा, उसके बाद इंग्लैंड के बॉलर एंडरसन जी फिर स्टॉक फिर और स्पिनर में लेफ्ट आर्म स्पिनर था, फिर ऑफ स्पिनर था। मतलब जो फास्ट बॉलर में जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे ये 3-4 लगे थे। तो मतलब एक ख्वाहिश थी इंडियन बॉलर को भी खेलूं, लेकिन वो हमारे उस टाइम नहीं आए थे। जैसे कि अभी बुमराह है, उसको खेलता तो मज़ा कुछ और ही होता। मैं उसको चांटे लगाता चौके लगाता बिल्कुल तो वो ज़रा ज़्यादा एंजॉय होता। लेकिन किस्मत की बात है। अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दोबारा आएं। इंशाल्लाह हम आपको उसी तरह सेंचुरियां और डबल सेंचुरियां करते हुए देखें। जी जी, इंशाल्लाह। और फिर वो पुराने वाला क्रिकेट कल्चर पाकिस्तान में अपनी असली हालत में वापस आ सके। जी इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थे नौजवान क्रिकेटर आबद अली जिनके साथ हम आज बातचीत कर रहे थे, और उम्मीद है कि आपको इनकी बातचीत से आप महसूस हुए होंगे, और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि ये दोबारा क्रिकेट में वापस आएँ। इसके बाद हम अगले पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।